नारायण बलि करने से पहले आप भी हो जाएं सावधान। ध्यान दें, नारायण बलि को करने से पहले कुछ ऐसे नियम हैं जिसका नहीं पालन करेंगे तो आपके पितृ देवता हो सकते हैं और उग्र। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो और इस यज्ञ का यम नियम के बारे में आपको पता चल सके। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube और Facebook चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के बीच कुछ यज्ञ आदि से संबंधित और खास करके जो पूर्वजों को तृप्त करने वाले यज्ञ अनुष्ठान है उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ये देख पा रहे हैं, यह दिव्य और भव्य तैयारी पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए की गई है। जब भी किसी व्यक्ति के कुल में प्रेत दोष हो, पितृ दोष हो या अकाल मृत्यु आदि हुई हो, किसी प्रकार की अकाल मृत्यु हुई हो, उसके लिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि नारायण बलि यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए, जिससे उस प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति की मुक्ति हो सके। विशेषतः तंत्र मंत्र यंत्र प्रेत बाधा पितृदोष से संबंधित बाधाओं के लिए नारायण बलि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। ये ध्यान रहे, यज्ञ अनुष्ठान कोई भी हो, सात्विक रूप से और शुद्धता और पवित्रता के साथ कोई भी यज्ञ अगर संपन्न किया जाए विधि विधान के साथ विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में, तो निश्चित रूप से वह फलित होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। सबसे पहले बताएंगे कि पितृदोष लगता कैसे है या किस प्रकार से हम यह जाने कि हमारे कुल में प्रेत बाधा है या कोई पूर्वज हमारे प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, घर में, परिवार में जब भी कोई अकाल मृत्यु होता है, यानी कोई व्यक्ति जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, रोग से, जल के, डूब के, एक्सीडेंट से या फिर किसी जहरीले सर्प आदि जानवर आदि के द्वारा अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से प्रेत योनि में जाता है। इसके अलावा कोई अरिष्ट रोगों से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी प्रेत योनि में जाता है। तो ये तो रहा प्रेत योनि में जो डायरेक्ट प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने के बाद से उनके घर के सदस्यों के द्वारा उनकी अंत्येष्टि क्रिया विधि पूर्वक नहीं की जाती है, तो भी कुल में प्रेत दोष और पितृदोष लगता है और वह व्यक्ति भी प्रेत योनि में जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अंत्येष्टि क्रिया विधि पूर्वक नहीं हुई है, उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया का नियम है उसका पालन नहीं हुआ, इसलिए कुल में प्रेत बाधा होता है और वह व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है। तो अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? इससे छुटकारा पाने का सिंपल सा उपाय है कि विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध का अनुष्ठान करें। तो आइए चलते हैं ये जानने कि नारायण बलि यज्ञ में किन किन सामग्री का और किन किन देवी देवताओं का पूजन होता है और क्या इसका विधान है। तो सबसे पहले आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ शालिग्राम जी रखे हुए हैं। इस पूजन में सबसे पहले तर्पण होता है और तर्पण के पश्चात भगवान शालिग्राम जी का पूजन होता है। भगवान विष्णु ही मोक्ष को दिलाते हैं, तो वहाँ पे भगवान शालिग्राम जी का पूजन होगा और प्रायश्चित के लिए गौदान का विधान बताया गया। कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं को शुद्ध किया जाता है और यज्ञ अनुष्ठान के अनुकूल बनना पड़ता है, तो इस यज्ञ को संपन्न करने से पहले गौदान का विधान है, जो कि आप देख पा रहे हैं चांदी की गौ रखी हुई है। तो प्रायश्चित संकल्प के बाद भगवान शालिग्राम जी का पूजन होगा। उसके पश्चात यहाँ एक कलश रखा गया है। इस कलश पे भगवान सप्तेश है ना, जो कि कृष्ण भगवान, इस कलश पे वरुण के साथ कृष्ण भगवान की पूजन होगी। यहाँ आपको स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा दिखाई दे रही है और इनके साथ इनकी 8 पत्नियों के निमित्त सुपारी रखा गया है। इन सुपारियों पे उनकी जो मुख्य 8 पत्नियां हैं उनका आवाहन स्थापन करके यहाँ भगवान कृष्ण यानी विष्णु भगवान का पूजन किया जाएगा।
यह इसके बाद का क्रम है। इसके पश्चात यहाँ आप सब देख पा रहे हैं 5 कलश रखे हुए हैं। नारायण बलि में 6 कलश रखा जाता है, जिसमें एक कलश पे सप्तेश भगवान कृष्ण का पूजन होता है और इन 5 कलशों पे अलग अलग देवताओं का आवाहन होता है। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी का, वहाँ विष्णु भगवान का, और इस कलश पे भगवान शिव का, इस कलश पे यम का और इस कलश पे प्रेत का आवाहन किया जाएगा। देखिए, व्यक्ति मृत्यु के बाद से सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रेत बनता है। जिसके कर्म अच्छे रहे होंगे और उसकी अगर अंत्येष्टि क्रिया विधि पूर्वक नहीं हुई होगी तो वह मृत्यु के बाद से सात्विक प्रेत बनेगा। जिस व्यक्ति का कर्म राजसिक रहा हो, यानी ठाट बाट से रहता हो, दान उपदान भी करता हो, पाप भी करता हो, धर्म भी करता हो, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद से राजसिक प्रेत बनता है। और तीसरा होता है तामसिक प्रेत। तामसिक प्रेत वो बनते हैं जो अधर्म कर्म करते हैं, सदैव नीच कर्मों में लिप्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है तामसिक प्रेत योनि में जाते हैं। इसके अलावा जो तामसिक प्रेत में जाते हैं जो अकाल मृत्यु मरते हैं। अकाल मृत्यु का तात्पर्य हमने पूर्व में समझाया कि जो जल के, डूब के, एक्सीडेंट से या फिर किसी के द्वारा मारे जाने पे ये लोग जो है प्रेत योनि को जाते हैं, या किसी असाध्य रोग से मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति भी प्रेत योनि में जाता है। तो इसलिए इन सात्विक, रासिक, तामसिक के जो देवता बताए गए हैं वो सात्विक के भगवान विष्णु, रासिक के ब्रह्मा जी और तामसिक के भगवान शिव जी देवता बताए गए हैं। यहाँ यम का पूजन किया जाएगा। यम का पूजन इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि यम के पास ही हमारा लेखा जोखा होता है। धर्मराज और यम के ही निर्णय के द्वारा जो है व्यक्ति को उसके किए हुए कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। फिर जो व्यक्ति कुल में प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है उसका यहाँ उस प्रेत का यहाँ आवाहन स्थापन करके यहाँ पूजन होगा। अब इनके लिए भी यहाँ प्रतिमाएं रखी गई हैं। ये ब्रह्मा जी के लिए चांदी की प्रतिमा है जो कि इस कलश पे आवाहन स्थापन इनकी पूजन करके की जाएगी। यह विष्णु कलश के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इस नारायण बलि में 2 स्वर्ण प्रतिमा लगती है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। सप्तेश के लिए अलग प्रतिमा है और इसके साथ ही साथ विष्णु जी के लिए अलग स्वर्ण प्रतिमा है। तो इसमें 2 स्वर्ण की प्रतिमा चाहिए होती है और शिव जी के लिए ताम्र की प्रतिमा चाहिए होती है, जो कि यहाँ तामसिक प्रेत का आवाहन स्थापन किया जाएगा इस ताम्र के प्रतिमा पे। अब हम चलते हैं यम के लिए। तो यम के लिए लोहे की प्रतिमा होती है और प्रेत के लिए शीशा, जो कि यहाँ पर रखा गया है। प्रेत का आवाहन शीशे पे किया जाता है, दर्पण पे किया जाता है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस प्रकार से इन कलशों पे भगवान वरुण के साथ अलग अलग पृथक पृथक देवताओं का आवाहन करके इनकी विधि पूर्वक पूजन होती है। पूजन के पश्चात इनमें इन सूक्तों का पाठ किया जाता है। ब्रह्म सूक्त, रुद्र सूक्त, विष्णु सूक्त, यम सूक्त और प्रेत सूक्त का पाठ किया जाता है। सूक्त का पाठ अति आवश्यक होता है। इसके साथ साथ इस अनुष्ठान में पितृ गायत्री मंत्र का जप और भगवान विष्णु के मंत्र का जप का भी विधान बताया गया है, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। हमारे साथ 6 ब्राह्मण देवता है। एक ब्राह्मण देवता हमारे इस सारे क्रियाकलाप को जो है संभाल रहे हैं और अन्य जो हमारे साथ विराजमान है विप्र देवता। तो इन लोगों के द्वारा और हमारे आचार्य हैं संजय पाठक जी, इनके सानिध्य में यह यज्ञ संपन्न किया जाएगा। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि बड़ी ही शालीनता के साथ और जजमान को हंसते हंसाते यज्ञ को संपन्न करते हैं। इनके आचरण में जजमान भी तृप्त रहता है और ब्राह्मण भी तृप्त रहते हैं और बड़े ही विद्वान हैं। इनकी विद्वता की जितनी ही प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और हमने इनके आचरण में कम से कम हजारों त्रिपिंडी और नारायण बलि यज्ञ हमने संपादित किया। अक्सर हमारे वीडियो में आपको हमारे आचार्य जी दिखाई देंगे और अन्य भी बहुत सारे आचार्य जो सब विद्वान हैं
लेकिन इनकी विद्वता उन सब में प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पूजा की थाली भी लगी हुई है, जो नाना प्रकार के षोडशोपचार पूजन की सामग्री रखी गई है। इसके द्वारा यहाँ पूजन संपादित किया जाएगा। सुगंधित पुष्प आदि का भी व्यवस्था किया गया है और इस प्रकार से इस यज्ञ को संपादित करके आगे पिंडदान आदि का विधान बताया गया है, जिसमें अभी इस पूजन के बाद आगे वेदी बनेगी। उस वेदी का जो भी छाया चित्र है, प्रतिलिपि है, आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि जब भी कोई यज्ञ करना हो, आप विद्वान ब्राह्मण का चयन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका यज्ञ सफल हो, आपका अनुष्ठान सफल हो, तो आप सात्विक रूप से सात्विक ब्राह्मण का और ओजस तेज ब्राह्मण का, जो विद्वान ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण का चयन करें और उनके सानिध्य में यज्ञ आदि करेंगे तो निश्चित रूप से वह फलित होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का जो अवशेष क्रम है आपको आगे के भाग में प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। अगर